नमोन्मय बच्चों बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज 18th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे थे शुकनासोपदेश है, जहाँ चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं शुकनास मंत्री। शुकनास मंत्री प्रबुद्ध हैं, वृद्ध हैं और अपना जो उनका अनुभव है, विवेक तो है ही और ज्ञानी भी हैं। तो वह चंद्रापीड़ को क्या कह रहे हैं कि तुम राजा बनने वाले हो, तुम लक्ष्मीपति बनने वाले हो, तो तुम्हें जो है लक्ष्मी के दोषों से जो है अवगत होना चाहिए, जो दुर्गुण है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ इस गद्यांश में बच्चों अब यहाँ शुकनास मंत्री क्या बता रहे हैं कि जो दुराचारी जो राजा होते हैं, लक्ष्मी के आने पर उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, वह बुरा आचरण करने वाले हो जाते हैं, विवेक से रहित हो जाते हैं। ऐसे राजा लोग जो हैं वो किस प्रकार से मनुष्य को विचलित कर देते हैं, अर्थात उनका नाम आते ही मनुष्य उसे सुनना भी जो है पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ अविवेकी राजाओं के दुराचरण का वर्णन किया है। आइए आरंभ करते हैं। श्रूयमाणा अपि, सुने जाते हुए भी, कौन? ऐसे राजा लोग जो दुराचारी हैं। उद्वेजयन्ति, विचलित कर देते हैं, किसकी भांति? प्रेत पटहा इव, प्रेत अर्थात मृत्यु के समय पठा जो नगाड़े बजाए जाते हैं। नगाड़े से तात्पर्य क्या है? जब अर्थी ले जाते समय जो ढोलों की जो ध्वनि होती है, जो नगाड़ों की जो ध्वनि होती है, वह मनुष्य को विचलित कर देती है। मनुष्य को वह अच्छी नहीं लगती वह ध्वनि। और यदि यही नगाड़े जो हैं विवाह के अवसर पर यदि बजाए जाए तो मनुष्य उसमें प्रसन्न होता है। तो यह ऐसे जो राजा लोग हैं, यदि उनके बारे में सुन भी लिया जाए तो वह क्या है? प्रेत के नगाड़ों की भांति ही विचलित कर देते हैं मन को। चिंत्यमाना अपि, और सोचे जाते हुए भी, किस प्रकार से करते हैं देखिए, सोचे जाते हुए भी, महापातक, बड़े पापों को करने के, कहते कि अध्यय वसाय, करने के निश्चय के समान ही, ईव है समान, अर्थात ऐसे सोचे जाते हुए भी बड़े पापों को करने के निश्चय के समान ही, उपद्रवम, उपद्रवम के आगे क्या है देखिए बच्चों? उपजन्यति, उपद्रव को, अशांति को ही उपजन्यंती उत्पन्न करते हैं। बड़े पाप की भांति कैसे हैं? यहाँ क्या कह रहे कि बड़े, जैसे ब्रह्म हत्या है, गो हत्या है, इस प्रकार से जो बड़े जो पाप होते हैं, जो महापाप हैं, उनको करने के निश्चय के समान ही अशांति पैदा कर देते हैं। अर्थात ऐसे राजाओं के बारे में जब भी सोचा जाता है, सुने जाते हुए तो मन को विचलित करते हैं, हमने यही पढ़ा। चिंत्यमान अपनी, सोचे जाते हुए भी ऐसे राजा लोग जो हैं वह क्या करते हैं? उपद्रवम उपजनयंती, उपद्रवम अर्थात अशांति को ही, उपद्रवम का क्या अर्थ है यहाँ? अशांति को ही उत्पन्न करते हैं। और किसकी भांति? किसी बड़े जो है पाप के समान। जैसे कोई ब्रह्म हत्या, गौ हत्या का जैसे बड़ा पाप है, उसको करने के समान ही क्या है? यदि कोई मनुष्य इनके बारे में सोच भी ले तो यह है अशांति उत्पन्न। अनुदिवसम आपूर्यमाणा, अनुदिवसम अर्थात प्रत्येक दिन, आपूर्यमाणा का क्या अर्थ है? भरे जाते हुए, इसका अर्थ है भरे जाते हुए। किससे? पापेन, पाप से, पाप से भरे जाते हुए। ईव मानो कैसे लग रहे हैं? आद्यमात मूर्तियों भवंती, आद्यमात अर्थात फूले हुए, यहाँ आद्यमात का अर्थ है फूले हुए, और मूर्तियों का क्या अर्थ है? शरीर वाले हो जाते हैं। अर्थात इस ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो क्या है दुराचारी जो राजा लोग होते हैं, वह अनुदिवसम प्रत्येक दिन ही अपने आप को किससे भरते हैं? पापेन अपूर्यमाणा, पाप के द्वारा भरे जाते हुए, मानो कैसे हो जाते हैं? आद्यमात मूर्तियों भवंती, फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं। अर्थात ऐसे राजा लोग जो दुराचारी हैं वह इतने अधिक पाप करते हैं, मानो उनका जो स्थूल शरीर है वह पापों से ही भरा हुआ हो। आगे कह रहे तद अवस्था च, और इसी अवस्था वाले ही, ऐसे ही जो लोग हैं इसी अवस्था में ही, व्यसन शक्त संख्या। अब यहां देखिए क्या करते हैं, कह रहे कि इसी अवस्था वाले ही व्यसन, दोष, बुराइयां, बुरी आदतें, कितने? शत, सैकड़ों, संख्या, सैकड़ों की संख्या में बुरी आदतों को उपगता, प्राप्त किए हुए,
अर्थात ये जो दुराचारी राजा लोग हैं, यह क्या हैं, सैकड़ों, अब सैकड़ों बता दिया, सैकड़ों क्या हैं, उनके अंदर बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं। तो इस प्रकार से इन बुरी आदतों को उपगतः प्राप्त किए हुए ये राजा लोग कैसे होते हैं, कह रहे हैं कि पतितम अपि आत्मानम न अवगच्छन्ति, अपने होने वाले पतन को भी नहीं जानते हैं। यहाँ इसमें क्या है, पतितम और साथ में बच्चों यह है क्या है, अपि और तत्पश्चात है आत्मानम। आत्मानम अर्थात अपने, अपि भी, पतितम मैंने, अपने क्या है जो पतन होता है उसको न अवगच्छन्ति नहीं जानते। तो सैकड़ों आदतों के कारण भी बच्चों, इसका क्या अर्थ है कि सैकड़ों बुरी आदतें होती हैं। ऐसी अवस्था वाले जो राजा लोग हैं वो अपने पतन को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जब बुरी आदतें होंगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा ही नहीं, तो राजा जो है उसकी आयु भी कम हो जाएगी और वह फिर क्या मृत्यु को प्राप्त होगा। तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ऐसा भी जो है राजा लंबे समय तक राजा नहीं रह सकता। तो बुरी आदतें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा को स्वयं ही नहीं पता चलता कि उसका पतन कब हो जाएगा। ऐसे रोगों का घर यदि उसका शरीर बना रहेगा तो उसका पतन तो निश्चित ही है। तो कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़, तुम इस प्रकार से रोगों को अपने शरीर में प्रविष्ट मत होने देना। तुम्हें अपने शरीर की बुरी आदतों वाला है, रोगों वाला उसे नहीं बनाना है, बल्कि ऐसे शरीर को रखना है जो शक्तिशाली हो, जो हष्ट पुष्ट हो, ताकि तुम लंबे समय तक राज्य कर पाओ, राजा बने रहो। तो यहाँ इसमें किसकी भांति बताया, देखिए, वल्मीक, बांबी या दीमक, तृण, तिनका, घास लगा लो आप इसे, और साथ ही के अग्र अवस्थित आगे के भाग में स्थित, जल बिंदु ईव, जल की बिंदु के समान। जैसे जो दीमक होती है उसमें क्या है, एक जल की बूंद, जल की जो है एक बूंद भी यदि उस दीमक पर गिर जाती है तो वह क्या है, पूरा ही नष्ट हो जाता है। उस बांबी में, उस दीमक में वो रेत किस प्रकार की होती है कि थोड़ा सा पानी डाला उसके ऊपर, एक बूंद ही क्यों न गिरा और वह नष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तिनके के आगे के भाग में स्थित जल बिंदु के भांति ही ये राजा लोग अपने पतन को नहीं देखते हैं। क्योंकि शरीर यदि स्वस्थ नहीं रहेगा तो राजा भी स्वस्थ कैसे रहेगा, कब तक जीवित रहेगा। तो वह अपने पतन को स्वयं ही करते हैं और उसे जानते नहीं है, उसे देखते नहीं है कि यह रोग होने से उनका शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा। जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो वो राजा कैसे बने रहेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ इस गद्यांश में शुकनास मंत्री कह रहे कि जो राजा लोग चापलूसों को, धूर्तों को अत्यधिक महत्व देते हैं उनका विनाश तो निश्चित है। तो यहाँ कह रहे कि राजा के आसपास जो है धूर्त और कपटी लोग होते हैं, राजा को उनसे दूर रहना चाहिए। तो यहाँ कह रहे कि ये जो स्वार्थी जो लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, ये कैसे होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं, सिर्फ इनको जो है अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना होता है और इन्हें जो है राजा से कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो देखिए किस प्रकार के होते हैं, कह रहे कि अपरे तू, जो दूसरे, तो जो अन्य जो हैं, चाहे वह राजा हो, अन्य दूसरा राजा हो या सभा में उपस्थित कोई और अन्य व्यक्ति हो, दूसरे तो स्वार्थ निष्पादन परई, स्वार्थ को पूरा करने में ही परई लगे रहते। उन्हें केवल अपने स्वार्थ को ही पूरा करना, स्वार्थ की सिद्धि है बस, और कोई कार्य नहीं है उन्हें। राजा से, उन्हें प्रजा से, राज्य से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कह रहे कि धन पिशित ग्रास गृधई, धन रूपी पिशित मांस को खाने में, ग्रास क्या है, खाने में, गृधई गिद्ध रूप वाले होते हैं। उन्हें केवल धन ही दिखाई देता है। वो तो उस क्या कहते हैं कि गिद्ध रूप वाले उस गिद्ध की भांति है जिनका ध्यान कहाँ होता है, सिर्फ धन पर ही, अन्यत्र जो है कहीं नहीं होता है। तो यहाँ यह जो पद आया है बच्चों, इसका क्या अर्थ है, गिद्ध रूप। गिद्ध जब अपने शिकार को क्या है, उसे शिकार करना है गिद्ध को, तो सबसे पहले वह उसे आराम से देखता है बच्चों, तत्पश्चात मौका पाकर ही उस पर आक्रमण कर देता है। इसी प्रकार से यह जो व्यक्ति होते हैं, यह कैसे होते हैं, जो सिर्फ क्या है, धन को ही हासिल करना चाहते हैं। तो यह उसके लिए जो है किसी पर भी आक्रमण कर सकते हैं। यह जो है गिद्ध की भांति होते हैं, धन पिशित ग्रास है, केवल क्या है, इनको धन ही चाहिए होता है।
तो धन रूपी मांस को खाने में गिद्धरूप वाले होते हैं। दूसरा यह हो गया। इससे पहले था कि स्वार्थ को पूरा करने वाले होते हैं। इसके पश्चात आगे देखिए कह रहे हैं, इसमें क्या है कि यह है नलिनी बकई। यहाँ पे देखिए शब्द है एक, इसका क्या अर्थ है, और साथ में ही इसमें दिया आस्थान। यहाँ देखिए आस्थान है और नलिनी बकई है। राजभवन रूपी कमल सरोवर में बगुले के समान, कि जो आस्थान है, आस्थान से यहाँ तात्पर्य क्या है बच्चों, राजभवन। और नलिनी बकई से यहाँ पर क्या अर्थ है, राजभवन रूपी जो कमल सरोवर है, नलिनी का यहाँ बता दिया कमल सरोवर, और यह कैसा है, कमल सरोवर। और बकई का तो अर्थ आप जानते हैं क्या है, बगुले के समान, बगुले के समान। राजभवन रूपी जो कमल सरोवर है उसमें ये बगुले के समान होते हैं। बगुला क्या करता है, जैसे ही जो है बगुला जो है अत्यंत ही इतना सज्जन बनकर बैठ जाता है, और जैसे ही जो है शिकार आता है उसे अचानक से जो है हासिल कर लेता है। उसी प्रकार से ये जो ये धूर्त जो लोग होते हैं, जो कपटी हैं, जो चापलूस है, वो कैसे होते हैं, राजभवन रूपी जो कमल सरोवर हैं उसमें वो बगुले के समान हैं। अर्थात जो है वह क्या है, सज्जन पुरुष के भांति बैठे रहते हैं, और कार्य कैसे कर रहे हैं, दोषयुक्त बुरे कर्मों को करते हैं, लेकिन सामने वाले को, दूसरों को क्या दिखाते हैं, वह तो बहुत ही स्पष्ट व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है। तो ऐसे जो बगुलों से तुम अपने राजभवन को दूषित मत करना। यहाँ शुकनास क्या कहना चाह रहे हैं कि जो धूर्त और जो कपटी लोग हैं वो क्या होते हैं, बगुले होते हैं। वो तुम्हारे इस राज भवन को क्या दूषित कर देंगे, तो तुम्हें उनसे बचकर रहना है। आगे देखिए कह रहे द्यूतम विनोद इति, बच्चों यहाँ बता दिया जुआ खेलने को। जो द्यूतम है, जो जुआ खेलना है, वह क्या है, विनोद इति, मनोरंजन का कार्य है, मनोरंजन है वह। तो जुआ खेलने को क्या बताते हैं, मनोरंजन है। जब राजा जो है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, देखिए पहले तो उन व्यक्तियों के बारे में बताया जो धूर्त होते हैं, वो किस प्रकार का जो है कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं और केवल धन को ही चाहते हैं, और साथ ही जो है वो क्या है, बगुले की भांति होते हैं। तो ऐसे राजा लोग जो हैं, जब राजा अनुचित कार्य करने लग जाए, राजा में दोष आने लग जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो चापलूसी करते हैं राजा की। तो यहाँ कह रहे कि द्यूतम विनोद इति, जुआ खेलने को मनोरंजन बताते हैं। राजा जुआ खेलता है तो इस तरह के जो कपटी जो व्यक्ति हैं, धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं कि हे राजन, यह तो मनोरंजन का साधन है, तुम्हें जुआ अवश्य ही खेलना चाहिए। तो वह जो दोष हैं, राजा के जो दोष हैं, उनको भी गुण रूप में बताते हैं। इससे आगे देखिए कह रहे हैं परदारा अभिगमनम वैद गद्यम इति, पर दूसरे की दारा, स्त्री के प्रति अभिगमनम, जाना, अपनी पत्नी को छोड़ने को क्या कहते हैं वह, कि अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी के पत्नी के पास जाना, रमण करना, वह क्या है, चतुरता है। अर्थात राजा जितने भी जो गलत कार्य करता है, तो उनको वह जो चापलूस व्यक्ति है, वह क्या कहते हैं कि ये गुणों के रूप में उसको परिवर्तित करके राजा के सामने प्रकट करते हैं। तो यहाँ शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि जो आपके जो सच्चे हितैषी होंगे, वह आपके दोषों को भी आपको बतलाएंगे, दोषों को गुण नहीं करेंगे, वह आपके दोष बतलाएंगे। कि दूसरे की पत्नी के साथ रमण को चतुरता कहते हैं। कौन, ऐसे धूर्त और कपटी लोग। तो ऐसे धूर्त और कपटी लोगों से आप जो है बचकर ही रहिए, आपको ऐसे लोगों को शरण नहीं देनी है। मृग्या श्रमिति, मृग्या अर्थात शिकार करने को क्या कहते हैं, क्या है वह, तो श्रम है, व्यायाम है। तो शिकार को तो परिश्रम का कार्य बताते हैं। पानम विलासिति, पान करने को, यहाँ पानम से क्या तात्पर्य है बच्चों, मदिरा पान। यहाँ पानम का जो अर्थ है वह है मदिरा पान। मदिरा पान करने को तो ऐसे राजा लोग जो है, क्या होता है, जो राजा जो है मदिरा पान करते हैं, तो इस प्रकार के जो धूर्त व्यक्ति होते हैं वह कहते हैं ये तो राजा के लिए विलास है, यह तो राजा के लिए खेल है, मनोरंजन है। तो वह राजा के दोषों को गुणों के रूप में परिवर्तित करके राजा के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। प्रमत्तता शौर्यमिति, प्रमत्तता, इससे क्या तात्पर्य, प्रमाद, लापरवाही, यह क्या है, शौर्यमिति, शूरता है।
प्रमाद करने को कहते हैं, यह तो राजा का शौर्य है। स्वदार परित्याग है, देखिए अपनी पत्नी का त्याग करने को अव्यसनीति क्या कहते हैं? अव्यसनीता है, व्यसनहीनता है। गुरु वचन, अब जो गुरु के जो वचन है, अवधीर्णम अपमान करना, गुरु के वचनों का अपमान करना, उनकी उपेक्षा करना, क्या कहते हैं? यह क्या है? देखिए अपर प्रणेयत्वमिति, यह क्या? स्वाधीनता है, स्वाधीनता है। अर्थात यह कह रहे कि जो गुरु के वचनों का जो अपमान कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दी, और राजा का यह दोष है, राजा गलत कार्य कर रहा है, लेकिन यह धूर्त और जो कपटी लोग हैं उसे क्या कहेंगे कि यह तो राजा की स्वाधीनता है, अपने आप राजा निर्णय लेता है, उन्हें गुरु के वचनों की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से धूर्त और कपटी लोग राजा को इस प्रकार से उकसाते हैं, कहते हैं। तो अवधीर्णम का यह क्या अर्थ था? अपमान, अपमान करना। तो ये क्या है? दूसरों के द्वारा प्रेरित होना, अर्थात स्वाधीनता का लक्षण मानते हैं कि हम तो अपना कार्य स्वयं ही करेंगे, हमें किसी के वचनों की आवश्यकता नहीं है। अगर राजा ऐसा कार्य करने लग जाए, वो गुरु के वचनों को भी नहीं सुनता, अगर ऐसा कार्य करे, ये राजा का दोष है। लेकिन ये धूर्त और कपटी जो लोग हैं, ये क्या कहते हैं कि यह तो राजा की स्वाधीनता है, उसे राजा की स्वाधीनता मानते हैं। तो कह रहे कि हे चंद्रापीड़, तुम ऐसा कार्य मत करना, तुम अपने गुरु के वचनों की उपेक्षा मत करना और दूसरों के कहने मात्र में मत आना। तुम्हें हमेशा ही गुरु वचनों का सम्मान करना है, उनकी अवधीर्णा नहीं करनी, उनका अपमान नहीं करना है। आगे देखिए कह रहे हैं कि अजित भृत्यता, यहाँ है कि जो जित होता है, जीता हुआ, जीत लिया गया, जो अजित अर्थात जो जीता हुआ नहीं है, वश में नहीं रखा हुआ है। भृत्यता यहाँ पर आया सेवकों के लिए आया है बच्चों, यहाँ पर कि सेवकों को वश में न रखने को क्या कहते हैं? सुख उपसेव्यतव्यमिति, सुख उपसेव्य त्वम, क्या कह रहे कि सुख पूर्वक सेवा करना। यहाँ कह रहे कि सेवकों को वश में नहीं रखा हुआ, अर्थात सेवक अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ये उसमें जो यह आभास ही नहीं होता कि ये राजा के सेवक हैं, जो मन में आता है वह कार्य करते हैं सेवक। तो इसको जो है ऐसे धूर्त और ऐसे जो चापलूस जो लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, वो क्या कहते हैं? यह तो राजा की क्या है? सुख पूर्वक सेवा कराने का। यदि सेवकों को वश में नहीं रखता राजा, तो धूर्त लोग क्या कहते हैं? यह तो सुख पूर्वक सेवा कराना है, कि जब जो है सेवक का मन करेगा तब आकर राजा की सेवा कर जाएगा। इसी भी वह फिर दोष को गुण में बदल देते हैं। नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिसक्ति, नृत्य गीत और वाद्य, यहाँ क्या करें कि नाच गाना जो होता है, नृत्य है, गीत है, वाद्य बजाना, तथा वेश्या भी आसक्ति, वेश्याओं में आसक्ति को क्या कहते हैं? रसिकता इति, यह तो रसिकता है। ऐसे लोग जो हैं, जो धूर्त हैं, वह क्या बताते हैं इसको? वेश्या में अभिसक्ति, वेश्या में आसक्त है राजा, नृत्य गीत और वाद्य में यदि लगा हुआ है, तो ऐसे जो धूर्त लोग कहते हैं तो राजा की रसिकता है। यदि राजा ऐसा कार्य कर रहा है तो कपटी लोग उसे रसिकता कहते हैं, राजा के दोष को यहाँ गुण बताते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे तो उन्हें तो केवल धन चाहिए होता है, इसलिए वो राजा की क्या है? हाँ में हाँ मिलाए जाते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं? वो तो ये थे रसिकता है राजा की। आगे देखिए कह रहे तत्पश्चात कह रहे महा अपराध आकरणम, बड़े बड़े अपराधों को, कर्ण क्या होता है? सुनना, आकर्णम अर्थात न सुनने को, कि जो बड़े बड़े जो अपराध हैं, जो महाअपराध हैं, उनको न सुनना क्या होता है? महानुभावतीति, उनको क्या कहा जाता है? ये तो बड़प्पन है राजा का, ये तो महाप्रभावशीलता है राजा की, जो वह बड़े बड़े अपराधों को नहीं सुन रहे हैं। परिभव सहत्वम शमेति, परिभव से तात्पर्य क्या है बच्चों? यहाँ अपमान, अपमान को सहत्वम सहन करने को क्या कहते हैं? ये तो शमिति है, तो राजा की क्षमाशीलता है। यदि राजन अपमान को सहन करे और राजन क्रोध भी नहीं करे, राजा का कोई अपमान कर दे, राजा उसे जो है फांसी की सजा दे देता है, राजा कुछ भी कर सकता है। लेकिन कह रहे यहाँ जो राजा कुछ नहीं करते, तो चपलूस व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि यह तो राजा का क्या है? बड़प्पन है।
अपमान के सहने को क्या बताते हैं? सहनशीलता बताते हैं, क्षमाशीलता बताते हैं, स्वच्छंदता। क्योंकि स्वच्छंदता क्या होती है? जैसा मन करे वैसा कार्य करो। कह रहे कि स्वच्छंदता जो है प्रभुत्वम इति, क्या बताते हैं इसको? बड़प्पन कहते हैं। प्रभुत्वम से क्या अर्थ है? स्वामी होने का भाव है कि जो चाहे सो करो। ये क्या है? प्रभुता। कि राजन ये कह दे कि सबको कि जो चाहे आप वही कीजिए। तो स्वच्छंदता जो है इसको धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं? ये तो राजा का प्रभुत्व है। आगे देखिए, यहाँ कह रहे देव अवमाननम। देव, देवताओं का, अवमाननम अपमान करना। देवताओं के अपमान को कहते महासत्तो तेति, यह तो महाशक्ति संपन्नता है, बहुत शक्तिशाली होना है। यदि ऐसे राजा लोग जो हैं वो देवताओं का अपमान कर देते हैं तो धूर्त लोग क्या कहते हैं? यह तो क्या है? महाशक्ति संपन्नता है। अर्थात देवताओं के अपमान को करना ये बहुत बड़ी बात मानते हैं। तो यहाँ धूर्त लोग उसे जो कहते हैं यह तो राजा की शक्ति है, राजा की शक्ति संपन्नता है। वंदीजन ख्याति यश इति, वंदीजनों के द्वारा, ये जो वंदीजन जो होते हैं इनके द्वारा की गई जो ख्याति है, जो प्रशंसा है, उसको क्या कहते हैं? यश है। ख्याति से यहाँ तात्पर्य क्या है? उनकी जो प्रसिद्धि जो करते हैं, वे राजा की जय जयकार करते रहते हैं। तो ऐसे जो है क्या है? वह तो राजा के यश को ही कहते हैं। बंदीजन जो है आपने सुना होगा, स्तुति करने वाले होते हैं, भाट होते हैं, जो राजा का यशोगान करते रहते हैं। कैसे? कि राजा की जय हो, राजा की जय हो। इस प्रकार की जो प्रशंसा करते हैं तो धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं? ये तो राजा का यश है। जबकि वो क्या है? वह राजा को क्या कह रहे हैं? उसकी चापलूसी कर रहे हैं। तो कह रहे कि हे चंद्रापीड़, तुम इस प्रकार के चापलूस जो व्यक्ति हो उनको जो है अपने पास मत रहने देना, अपने समीप में मत आने देना। तरलता उत्साह इति, तरलता अर्थात चंचलता जो है उसको क्या कहते हैं? तो उत्साह है। चंचलता को कहते हैं कि यह तो उत्साह है। देखिए अविशेषज्ञता, किसी भी विषय का कोई विशेष ज्ञान नहीं रखने को। अपक्षपातित्वम इति, क्या कहते हैं? यह तो पक्षपातहीनता है। अर्थात राजा को किसी विशेष का ज्ञान नहीं है तो यह धूर्त और कपटी लोग क्या कहते हैं कि राजा तो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए किसी एक विषय का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो यहां पर भी देखिए दोष को क्या बता रहे हैं ऐसे लोग? गुण। किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को न रखने को क्या कहते हैं? पक्षपातहीनता है। तो कह रहे कि तुम ऐसा राजा मत बनना, नहीं तो ठगे जाते हुए तुम क्या अंततः आखिर में प्रजा में हंसी के पात्र बनोगे। तुम ऐसे जो है धूर्त लोगों को अपने समीप मत आने देना, जो क्या करते हैं? दोषानपि, दोषों को भी क्या करेंगे? गुण पक्षम अध्यारोपियत भी, अर्थात गुणों की श्रेणी में ही आरोपित करने वाले, अंत मन ही मन में। ऐसे लोग क्या करते हैं? दोषों को भी गुणों की श्रेणी में ही अध्यारोपित कर देते हैं। ये तो गुण है। और क्या करते हैं? अंत मन ही मन, स्वयं अपि, स्वयं भी, वी हस्त भी, अर्थात हंसते हुए, स्वयं भी अंदर ही अंदर मन में हंसते हैं। क्या सोचते हैं ऐसे धूर्त लोग कि हमने तो इस राजा को मूर्ख बनाया, ये राजा तो मूर्ख है जो हमारे कहने के अनुसार चल रहा है, हम जो कह रहे हैं वे मान रहा है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से हे चंद्रापेड़ तुम हंसी के पात्र बन जाओगे। तो ऐसे लोगों से जो है तुम दूर ही रहना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ? दोषों को भी जो गुणों के रूप में ही आरोपित कर दें और अंत स्वयं और स्वयं भी जो है अंदर ही अंदर क्या करते हैं? हंसते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रतारण कुशलई धूर्तैर अमानुष्यता भी, यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रतारण कुशलई, प्रतारण मीन्स ठगने में। प्रतारण का क्या अर्थ है? ठगने में जो कुशल हैं, ठगने में जो कुशल। धूर्तई, धूर्तों से, धूर्तों के द्वारा जो अमानुष, अमानुष का अर्थ क्या है? मनुष्य से जो भिन्न, अर्थात देवताओं के लिए। यहां पर आ गया देवताओं के लिए उचिता भी, उचित स्तुति भी, स्तुतियों के द्वारा
कह रहे हैं कि ऐसे ठगने में जो कुशल जो धूर्त हैं, उन धूर्तों द्वारा कह रहे देवताओं के लिए उचित स्तुतियों के द्वारा प्रतार्यमाणा अर्थात ठगे जाते हुए वित्त मद मत चिता। वित्त क्या होता है? धन। धन के मत से क्या है? मत हुए हैं, उन्मत्त हुए हैं। ऐसे चिता चित्त वाले, ऐसे चित्त वाले जो धन के अहंकार में उन्मत्त हुए हैं। निश्चेतनतया विवेकहीनता के कारण, चेतनता से रहित, विवेक ही नहीं है उसके कारण कह रहे कि तथैव जैसा कह रहे हैं वैसा ही। तथैविति जैसा कह रहे, जैसा कौन? जैसा धूर्त लोग कहते हैं वैसा ही जो है। इति इस प्रकार के आरोपित अलीक अभिमाना, असत्य अभिमान को अपने अंदर आरोपित किए हुए हैं। यहां पर क्या है? आरोपित अलीक अभिमाना। अलीक का क्या अर्थ है बच्चों? यहां पर असत्य अभिमान है जो। अलीक मीन्स यहाँ क्या? असत्य, और यहां हो गया अभिमान को अपने अंदर जिन्होंने क्या कर रखा है? आरोपित कर रखा है। तो ऐसे क्या करते हैं? मृत्य धर्माणो अपि, अर्थात मृत्यु लोक से संबंधित धर्मों वाले होते हुए भी। मृत्यु लोक से कैसे? पृथ्वी पर रहते हैं, जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य ही होगी। ऐसे जन्म मरण आदि इन धर्मों वाले होते हुए भी अपने आप को क्या मानते? दिव्य अंश अवतीर्णमेव, कि हम तो दिव्य अंश से अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे राजा लोग क्या मानते अपने आप को? कि हमारा तो दिव्य अंश से अवतीर्ण हुआ है। तो यहाँ जो मैं इसमें बच्चों वर्णन कर रही हूँ, देखिए पढ़ा रही हूँ जो यहाँ से, कि ऐसे जो राजा लोग हैं जो क्या है? दूसरों के द्वारा जो ठग ले जाते हैं, तो वह कौन है? इस प्रकार के जो क्या? अंत्य स्वयं अपि विस्ति। ऐसे जो धूर्त राजा लोग होते हैं अंदर ही अंदर हंसते हैं कि यह राजा तो हमारे हाथ की कठपुतली है, हम तो जैसा कहेंगे राजा वैसा ही करते हैं। राजा को वो चढ़ा देते हैं, राजा की प्रशंसा करके उसको चढ़ा रहे हैं, लेकिन राजा का फिर क्या है? विनाश होता है। तो कह रहे हे चंद्रापीठ, तुम ऐसे राजा मत बनना। तो यहाँ कह रहे कि ठगने में जो कुशल धूर्त हैं वो देवताओं के लिए उचित जो स्तुतियां कर रहे हैं उनके द्वारा ठगे जाते हुए, और साथ ही क्या करें? वित्त मद मत चिता, धन के अहंकार से उन्मत्त हुए चित्त वाले हैं, और क्या है? विवेक से रहित हैं। जैसा ये कह रहे वैसा ही। यदि इस प्रकार के राजा हो जाएं तो वो क्या? वह अपने आप को कैसा मानने लग जाते हैं? वह धूर्त व्यक्तियों के द्वारा ठगे जाते हैं। देवताओं के लिए जो स्तुतियां की उनके द्वारा भी वह ठगे जाते हैं, और वह धन के घमंड में डूबे हुए रहते हैं और विवेक से रहित होते हैं। तो ऐसे जो राजा लोग हैं वह अपने आप को कैसा मानने लग जाते हैं? जैसा वे धूर्त लोग कहते हैं। धूर्त लोग कहते हैं कि आप ही भगवान हैं, आप ही राजन हैं, आप तो हमारे लिए सब कुछ है। इस प्रकार के जो वाक्य राजन के लिए वो प्रयुक्त करते हैं, तो राजन भी क्या करता है? स्वयं को क्या समझता है? कि वह तो देव है। इसी प्रकार का जो अलीक अभिमान, जो असत्य अभिमान, वो अपने अंदर आरोपित कर लेता है। कौन? राजा। राजा को भी लगने लगता है कि हाँ ये जो चापलूस कह रहे हैं ये सही ही कह रहे हैं। वे अपने आप को वैसा ही जो असत्य जो अभिमान है धूर्तों के द्वारा जो कही गई जितने भी जो वो बातें कहते हैं वह सब अपने अंदर आरोपित करके अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं? मृत्य धर्माणो अपि, कि हम तो इस जन्म मरण संबंधी जो मृत्यु लोक हैं इन धर्मों वाला होते हुए भी दिव्य अंश अवतीर्ण में, दिव्य अंश से जो है हम अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे राजा लोग क्या मानते हैं? जो धूर्त लोगों के द्वारा चढ़ा दिए जाते हैं, जो उनकी बातों में आ जाते हैं धूर्त लोगों की, और उनके ही कथनों को जो सत्य मानने लग जाते हैं, और स्वयं को क्या समझते हैं? जब धूर्त उन्हें कहते हैं कि आप ही भगवान हैं, आप ही सब कुछ है, तो राजा भी अपने आप को क्या मानने लग जाता है? दिव्य अंश से अवतीर्ण हूं मैं। दिव्य अंश से अवतीर्ण कौन थे? भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। ये राजा लोग तो नहीं है, लेकिन ये राजा लोग ऐसा मानते हैं। किनके कारण? धूर्तों के कारण। आगे देखिए क्या कह रहे हैं अब इसमें। यहां कह रहे कि सदैव, हमेशा ही। यहाँ बच्चों यह जो पद है क्या कहते हैं? मानो किसी देवता से अधिष्ठित हुए हैं, अर्थात उनमें कोई देवता जो है वो वास करता है, ऐसा मानते हैं। देखिए है देवतमेव स देवतमेव अतिमानुषम। अतिमानुषम क्या है? अत्यधिक। मानुष क्या होता है? मनुष्य। अतिमानुष जो क्या है? मानुष तो है नहीं, मनुष्य से भी बढ़कर कौन है? देवता। तो क्या मानते हैं कि मानो
किसी देवता से अधिष्ठित हुए कि इनके अंदर कोई देवता वास करता है, अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि ये तो कोई अवतार लेकर के इस धरती पर आए हुए हैं। और अतिमानुष, आगे देखिए अतिमानुष के बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे आत्मानम, अपने आप को, उत्प्रेक्षमाणा, कैसा मानते हैं अपने आप को कि मनुष्य से बढ़कर ही देवता हैं। आत्मानम, अपने आप को मानते हैं, उत्प्रेक्षमाणा, देवता, और किससे बढ़कर, ये देखिए यहां हमने ऊपर पद किया था अतिमानुषम, मनुष्य से भी बढ़कर। कि ऐसे राजा लोग क्या सोचते हैं, हम तो दिव्य अंश से अवतीर्ण हुए हैं, हम तो कोई देव हैं। और साथ ही क्या कह रहे हैं कि हम तो देवता हैं। ऐसा जब वो अपने अंदर मानने लग जाते कि हमारे अंदर तो देव का वास है, तो प्रारब्ध दिव्य उचित चेष्टा अनुभावा। प्रारब्ध क्या होता है, भाग्य। दिव्य उचित चेष्टा अनुभव, चेष्टाएं और अनुभव करने लग जाते हैं, किसकी भांति, देवों की भांति। वो चेष्टाएं करते, अनुभव करते हैं। चेष्टा कैसे, जैसे उसके सामने कोई धूर्त व्यक्ति है, ऐसे राजा लोग जो स्वयं को क्या समझते हैं कि वो देवता का अंश है, वो किसी देव का अवतार हैं, तो वह चेष्टाएं और अनुभव भी उसी के अनुसार ही, उस देव के अनुसार ही करने लग जाते हैं। वह क्या कहते हैं कि जैसे तथास्तु, जैसे वरदान दे रहे, मान लो कोई देवता हो, कुशल रहो, ये इस प्रकार से क्या है, उनकी चेष्टाएं होती। अनुभव क्या होते हैं, वो जो चलते हैं किसकी भांति, जैसे कोई देव है, बोलते हैं तो किसकी भांति, जैसे कोई देवता है। तो यहाँ जो चेष्टाएं हैं उनकी, और जो अनुभव हैं किनके, राजा के, वो कैसे हो जाते हैं, देव की भांति। लिखा प्रारब्ध दिव्यो उचित, प्रारब्ध भाग्य से, देव उचित यहाँ लिखा है, अर्थात देवताओं से जो उचित ऐसे चेष्टाएं और ऐसे अनुभव वो करते हैं। सर्वजनस्य, सभी जनों के, उपहास्य, कह रहे कि सभी जनों के, जितने भी जन है वहां सभी जनों के क्या होते हैं, उपहास्यताम, हंसी मजाक की जो पात्रता है उसको उपयांति में प्राप्त करते हैं, सब लोगों की हंसी का कारण बनते हैं। देखिए उपहास्य, सर्वजनस्य, ताम और उपयांति, हंसी मजाक के तो बनेंगे सब लोगों का, सब लोगों की हंसी मजाक का जो पात्र ऐसे राजा लोग बन जाते हैं। अर्थात धूर्त जो हैं उन्हें अपने अनुसार चला तो रहे हैं, उन्हें देव का अंश तो बता रहे, लेकिन मन ही मन वो भी हंसते हैं कि यह राजा तो कितना मूर्ख है जो हमारे कहे अनुसार चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि हे चंद्रापीड़, तुम ऐसे राजा मत बनना, तुम अपने आप को जो है धूर्तों के कहने पर, कपट व्यक्तियों के कहने पर, ऐसे चापलूसों के कहने पर दिव्य अंश का अवतार मत समझना। तुम जैसे पहले थे वैसे ही राजा बनने के बाद भी रहना, अर्थात तुम्हारे अंदर ये दोष नहीं आने चाहिए, क्योंकि तुम लक्ष्मीपति बनोगे, तुम्हारे आसपास बहुत धूर्त लोग आएंगे, उन्हें धन चाहिए, धन के कारण ही वह जो है आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। लेकिन आपको उन धूर्त व्यक्तियों से दूर ही रहना है यदि आपको लंबे समय तक राज्य करना है, एक सफल राजा बनना है। तो बच्चों यहाँ आइए देखते हैं अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से। यहाँ बच्चों जो पद है श्रूयमाणः, यह बच्चों बना है श्रु जमा यक, इससे बना हुआ है। साथ ही इसमें और क्या है बच्चों, मुक प्लस है इसमें शानच जमा जस। यह है प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा है और बहुवचन है। तत्पश्चात बच्चों आगे देखते हैं, इसमें पद आ रहा है चिंत्यमानः। यह जो पद है यह बना है चिंत जमा मुक जमा शानच जमा जस। इससे आगे देखते हैं, यहाँ बच्चों पद आ रहा है अवस्था। यह पद बना है अब जमा स्था जमा क जमा टाप प्रत्यय से। तत्पश्चात देखिए व्यसन है, व्यसन बना है वी
जमा अस जमा ल्यूट। आगे देखते हैं, इसमें है बच्चों अवगच्छन्ति। यह बना है अव जमा गम धातु है बच्चों, इसमें झी थाट ये लट लकार है। लट लकार में इसमें बच्चों प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इससे आगे देखिए आप, इसमें पद दिखाई दे रहा है जल बिंदवा। बच्चों इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, समास है, इसका विग्रह है जला नाम बिंदवा। आइए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पद आया है निष्पादन। यह बना है निस जमा पद जमा लैट प्रत्यय से। इसी में ही बच्चों देखिए पद है यहाँ आस्थान, यह पद है। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों ऊपर, इस आस्थान को यहाँ लिख देती हूँ। यह पद है आस्थान। तो इसमें क्या है, आंग जमा स्था जमा लिट प्रत्यय है। इससे आगे बच्चों पद है विनोद। विनोद बना है वी जमा नुद जमा घन प्रत्यय है। इससे आगे देखते हैं, देखिए यहाँ जो पद है बच्चों रसिकता, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसे, यह है रसिकता। यह बना है रसिक जमा तल प्रत्यय से है, तल प्रत्यय से बना है बच्चों। साथ ही देखिए यह पद है भृत्यता। यह बना है भृत्य जमा तल जमा अम से है। यहाँ देखिए पद है महानुभावता। यह भी महानुभाव जमा तल है। इसके पश्चात बच्चों पद है स्वच्छंदताम। यह बना है स्वच्छंद जमा तल प्रत्यय से। आइए आगे देखते हैं, यहाँ है देव अवमाननम। यह बना है, इसमें क्या है बच्चों षष्ठी तत्पुरुष है बच्चों, इसमें समास समास है और इसका विग्रह है देवानाम अवमाननम। यह इसका विग्रह। आगे देखते हैं, इसमें बच्चों पद है वंदी जन ख्याति। यह जो पद लिखा हुआ है इसमें क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह बच्चों मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, वंदी जनई ख्याति, यह इसका विग्रह है। बच्चों और देखते हैं इसमें उत्साह। उत्साह जो यह जो पद है बच्चों, यह बना है उत जमा सह जमा घन प्रत्यय से। इसमें बच्चों फिर हम आज जो है यहीं तक ही करेंगे। इससे आगे का अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों आप अपने इसी प्रकार से अपने अध्ययन को जारी रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर पर ही रहें। नमो नमः।